फिर तो खाने के काबिल ही नहीं बचेगी। क्योंकि रब तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, जो तुम्हारे पास साफ़ चीज़ें हैं उन्हें खाओ, उन्हें पहनो और उनसे अपना काम निकालो। जब रब तबारक व तआला ने हमें कुरान करीम में साफ़ चीज़ों को खाने के लिए बोला, तो जाहिर सी बात है कि हम साफ़ चीज़ों को खाएंगे। क्योंकि हम कोई भी चीज़ वो नहीं खाना पसंद करते जो हमारे लिए हानिकारक हुआ करती है, लेकिन हम वो सब चीज़ें खाया करते हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद हमने अपने बड़ों से सुना कि RCM में जो चीज़ें हैं वो सब बेहतरीन हैं और बेहतरीन क्वालिटी की हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हुआ करता है, एक बात हुआ करती है, हम कोई भी चीज़ करने से पहले सोचते हैं। क्योंकि जिन्होंने मुझे इस दुकान पर ला कर के खड़ा किया, उनका नाम फ़हीम भाई है, वो बिलारी के रहने वाले हैं। उन्होंने वो एक मुझे डेयरी पर मिले और उन्होंने ऐसी चर्चा करनी शुरू कर दी, तो मैंने उनकी बात को इसी तरह सुन के अनसुना कर दिया। लेकिन उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था, शायद कि मैं इसमें आना ही चाहता था, इस वजह से उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। जी। फिर उन्होंने कॉल की, फिर कॉल करने के बाद मुझे भी टाइम नहीं था, क्योंकि इधर मेरी पढ़ाई भी चल रही है और मैं एक जगह बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और साथ साथ में इमामत भी करता हूँ। फिर 3 जगह ड्यूटी होने के बाद यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर जब मैं इधर आया, अपने सीनियरों को सुनने के बाद मैंने एक काम को छोड़ दिया, इमामत को। फिर बस मैंने 2 काम को चुन लिया, एक अब पढ़ता हूँ और एक बच्चों को पढ़ाता हूँ और तीसरा RCM में काम करता हूँ। क्यों? जब मैंने देखा कि जो हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, वो 0 से स्टार्ट कर के लाख से ऊपर तक पहुंच सकते हैं, तो हम भी ज़रूर मेहनत करके लाख से ऊपर पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक कहावत आती है, मन जद्दा फवा जदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। अगर हम RCM में कोशिश करेंगे, वो कोशिश करनी क्या, जहाँ से हम तमाम सामान ख़रीदते हैं, तमाम अशिया ख़रीदते हैं, अपनी ज़रूरत के सामान ख़रीदते हैं, वही सामान हमें इस शॉप से ख़रीदना है, इस कंपनी से ख़रीदना है। और इस कंपनी से ख़रीदने के बेनिफिट फ़ायदे आपको सद्दाम भाई ने बता ही दिए हैं। और अगर हम इस कंपनी से सामान ख़रीदते हैं तो इसकी 100% गारंटी तो ये होती है, ये शुद्ध हुआ करता है। आप एक मीटिंग में मैं था, तो हमारे सीनियर ने बताया कि पाक बड़ा हमारे पास से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ एक कंपनी थी, एक फैक्ट्री थी, वहाँ धनिया बनाया जाता था। जब धनिया बनाया जाता था, जब उस कंपनी के बारे में लोगों ने छानबीन की, उसकी डिटेल निकालना शुरू की, तो उसके बारे में पता चला कि वो गधों की लीद उसमें इस्तेमाल करते थे। जब वो गधों की लीद उसमें इस्तेमाल करते थे, तो जाहिर सी बात है, अगर वो बाज़ार में सेल होंगे, बाज़ार में पहुँचेंगे, तो वो हमारे घरों तक ज़रूर आएंगे। जब हमारे घरों तक आएंगे, तो जाहिर सी बात है, जब हम ऐसी चीज़ों को खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। और इसी तरह एक कंपनी जो लखनऊ में थी, वो क्या करती थी, वो अपनी पत्ती बनाती थी, चाय पत्ती। जब उसके बारे में भी लोगों ने इसी तरह गुमान किया, सोचा और विचार किया, लोगों ने शिकायत की। जब उस पर बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े अधिकारी जब उस कंपनी को गए, जाने के बाद देखा तो वो टोटल की टोटल फर्जी पत्ती बना रहे थे। और उन्होंने इतना स्टॉक कर लिया था अपने पास कि वो 2 या 3 दिन बाद पूरे लखनऊ शहर में 2 करोड़ की सेल होने वाली थी। अगर वो सेल हो जाती, और जाहिर सी बात है वो सेल होने से रुक गई, और उससे पहले ज़रूर सेल हुई होगी, अगर वो हमारे तक पहुंचती तो जाहिर सी बात है कि हम बीमार हो जाते। आपको अपनी कंपनी RCM की चाय की पत्ती की एक खासियत बताता हूं। यहाँ पर माँ और बहनें मौजूद हैं, वो तमाम चाय बनाती हैं। जब घर पर चाय बनती है तो चाय अच्छी हुआ करती है। अगर हमारे घर का कोई एक बंदा, कोई एक फ़र्द चाय पीने से रह जाता है, तो हम उसको गर्म किया करते हैं ताकि वो भी चाय पी ले। जब हम चाय दोबारा गर्म करते हैं तो चाय का टेस्ट जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है, चाय पीने में वो मज़ा नहीं आता है। लेकिन RCM की चाय वो चाय है, अगर हम इसको 10 मरतबा भी गर्म कर पिएंगे तो इसका टेस्ट चेंज नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। वालेकुम अस्सलाम।